दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आज दुनिया में हम जितनी प्रोग्रेस देख रहे हैं, जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस देख रहे हैं, उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? वो कौन सा जीनियस है जिसकी वजह से हम मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस यानी इलेक्ट्रिसिटी भी देख रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों और ऑफिस को रोशन कर रही है? वो कौन है जिसने स्मार्टफोन, जिसके बगैर हमारा एक पल नहीं गुजरा, उसका आइडिया 100 साल पहले ही दे दिया था? तो हम आज इस वीडियो में उसी जीनियस यानी निकोला टेस्ला के मुतालिक बताएंगे। निकोला टेस्ला यूरोप के एक छोटे से मुल्क सर्बिया में पैदा हुए, और हैरानगी की बात यह है कि दुनिया को रोशन करने वाला निकोला टेस्ला जिस रात को पैदा हुआ वो एक तूफानी रात थी और आसमानी बिजलियां पूरे जोर से कड़क रही थी। टेस्ला की मेमोरी बहुत शानदार थी। उनकी मेमोरी फोटोग्राफिक थी। वो किताबों को याद कर सकते थे, वो इमेजेस को उनकी डिटेल्स के साथ याद रख सकते थे, और 3D स्ट्रक्चर को भी। वो अपनी मेमोरी के मतलब खुद कहते हैं कि मेरा तरीकाकार मुख्तलिफ है। मैं फौरन लैब की तरफ नहीं भागता। मुझे जब भी कोई नया आइडिया आता है तो मैं अपनी इमेजिनेशन में इसके ऊपर काम करता हूँ, इसमें इंप्रूवमेंट करता हूँ और इस डिवाइस को अपने माइंड में ही ऑपरेट करता हूँ, और जब मुझे यकीन हो जाता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं रहा तो मैं इसको हकीकत का रूप दे देता हूँ। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि निकोला टेस्ला पहली ही कोशिश में कोई भी इंजन, कोई भी डिवाइस बना देते थे और लोगों को हैरान कर देते थे। टेस्ला की इन्हीं खूबियों की वजह से उन्हें अमेरिका में उस वक्त के अजीम इन्वेंटर थॉमस एडिसन की तरफ से ऑफर हुई और वो अपने मुल्क से अमेरिका शिफ्ट हो गए। एडिसन टेस्ला से बज़ाहिर मुतासर थे, मगर उनकी काबिलियत से खौफजदा थे। वो कहते थे कि टेस्ला के आइडियाज तो जबरदस्त हैं मगर प्रैक्टिकल नहीं हैं। एडिसन इन दिनों डायनेमो के ऊपर काम कर रहे थे, वो उनसे ठीक तरह नहीं हो रहा था। टेस्ला ने उन्हें ऑफर की कि वो इसको रीडिजाइन कर सकते हैं, जिस पर एडिसन ने उन्हें ऑफर की कि अगर वो ये उनका काम कर देंगे तो वो उनको 50,000 अमेरिकी डॉलर इनाम देंगे। टेस्ला 18 घंटे काम करते थे। एक दफा तो उन्होंने लगातार 84 घंटे भी काम किया। जब उन्होंने अपना काम कामयाबी से खत्म कर लिया और वो ये खबर सुनाने एडिसन के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, और फिर अपने इनाम के मुतल्लिक पूछा, तो एडिसन ने हंसकर बात टाल दी और पूछा, कौन से 50,000? तुम अमेरिका को नहीं समझते? हमारी मजाक करने की आदत है। और एडिसन ने 50,000 इनाम देने की बजाय उनकी सैलरी में माहाना $50 का इजाफा कर दिया। टेस्ला बहुत मायूस हुए और उन्होंने एडिसन से अपनी राहें जुदा कर ली। वो कहते थे कि मुझे ये अफसोस नहीं कि उन्होंने मेरा आइडिया चोरी किया, मुझे अफसोस इस बात का है कि उनके पास खुद का कोई आइडिया नहीं है। एडिसन से दिल बर्दाश्ता होके उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से अपनी लेबोरेटरी कायम कर ली। वो अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में इंटरेस्टेड थे, जबकि एडिसन डायरेक्ट करंट सिस्टम में। एडिसन ने पूरी कोशिश की कि टेस्ला नाकाम हो जाएं, मगर टेस्ला कामयाब हो गए और पूरा अमेरिका बिजली से रोशन हो गया। टेस्ला की और कामयाबियों में रेडियो की इन्वेंशन भी है। हालांकि लोग मार्कोनी को रेडियो का मौजूद समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि टेस्ला ने रेडियो का पेटेंट 1897 में फाइल किया, जबकि मार्कोनी ने 1899 में। मगर मार्कोनी टेस्ला का आइडिया चुराकर रेडियो की इजाद को अपने नाम करवा लिया। टेस्ला ने अदालत में केस कर दिया, और जब केस का फैसला हुआ तो टेस्ला को मरे हुए 2 साल हो चुके थे। टेस्ला सारी उम्र काम करते रहे और लोग उनके काम को अपने नाम से कैश करवाते रहे और उनकी इन्वेंशंस का क्रेडिट खुद लेते रहे। मगर आज टेस्ला के कारनामों की हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है कि दुनिया आपको जीनियस कहती है, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि आपके इस सवाल का सही जवाब निकोला टेस्ला दे सकते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में वही जीनियस हैं। निकोला टेस्ला की मुस्तकबिल पर भी निगाह थी। स्मार्टफोन का आइडिया उन्होंने 1926 में ही दे दिया था। उनके मुताबिक अगर टीवी और रेडियो की वेव्स को एक इंस्ट्रूमेंट में इकट्ठा किया जाए और उससे कम्युनिकेशन ऐसे हो सकती है जैसा दूसरा शख्स हजारों मील
पर बैठे होने के बावजूद आपके सामने मौजूद हो, आपसे बात कर रहा हो और आप उसको देख भी सकते हो। और ये सब कुछ एक छोटी सी डिवाइस में भी हो सकता है जो कि आपके कोट की जेब में आ जाए। और आज ये सब कुछ सच साबित हो चुका है। दोस्तों, टेस्ला के कारनामे आज दुनिया के सामने आ चुके हैं और वो उसके इन्हीं कारनामों की बदौलत अमेरिका की सिलिकॉन वैली में उसका स्टैचू खड़ा कर दिया गया है जो वाईफाई सिग्नल्स के साथ मौजूद है। दुनिया निकोला टेस्ला को आज अपना मोशन मानती है क्योंकि ये टेस्ला ही है जिसने उनके घरों को रोशन किया हुआ है।